Namaskar and good evening. Welcome to this learning platform Learn Knowledge. Let us start our today's science class. In our last class, we have discussed about the chemical properties of metals. In today's class, we shall discuss about the chemical properties of non-metals. So without wasting our time, let us start today's science class. So let us know how non-metals react with oxygen. चलिए जानते हैं कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू मेक ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है. जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है. और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है. मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था और नॉन मेटल्स एसिडिक इन नेचर होता है. फॉर एग्जांपल, सल्फ़र रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ बर्नड. सल्फ़र को जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड देता है. इसका इक्वेशन क्या होगा? S + O2 gives SO2. सिमिलरली कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है. इसका इक्वेशन क्या होगा? C + O2 gives CO2. नेक्स्ट जानते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, यानी कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बट सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विथ एयर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आम तौर पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करते हैं. उन नॉन मेटल्स को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो एयर के साथ टच में ना आए और उन दोनों में रिएक्शन ना हो. जैसे सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते थे, वैसे ही कुछ नॉन मेटल्स को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में आके रिएक्शन ना करे. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो एयर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है, इसलिए हम उसे वाटर के नीचे रखते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ एयर. पता चला कि फॉस्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स. ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. तो आम तौर पे नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो इसका इक्वेशन कैसा होगा? एसिड प्लस नॉन मेटल्स, नो रिएक्शन. उन दोनों में रिएक्शन होता ही नहीं है. लेट अस नो द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की क्या क्या यूजेस होते हैं, चलिए जानते हैं. हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया इंडस्ट्रियल केमिकल्स. तो हाइड्रोजन को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि एमोनिया. तो एमोनिया बनाने में हम हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं. सल्फ़र इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फरिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फ़र ड्रग्स एट्सेट्रा. जो सल्फ़र होता है वो एक नॉन मेटल है, उससे हम सल्फरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं, या फिर सल्फ़र मिला हुआ कुछ ड्रग्स बनाते हैं. ड्रग्स यानी कि मेडिसिन. ड्रग्स यानी कि यहाँ पे मेडिसिन होता है जो हमारे डिजीज़ेस को क्योर करने में हेल्प करता है. तो उन मेडिसिन को बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है. फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स. फर्टिलाइज़र्स बनाने में हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है. क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जर्म्स रहित बनाने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं. क्लोरीन क्या करता है? सारे जर्म्स को मार डालता है और हमारा पानी पीने लायक हो जाती है. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. ये तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है. ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते. सो दीज आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स.
इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं और ग्रुप में सबमिट करने हैं। जाने से पहले आज का थॉट, ग्रेट थिंग्स आर डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट टुगेदर। जो भी कोई बड़ा काम होता है वो छोटे छोटे कामों से भी मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम छोटे कामों में ध्यान न दें तो कोई अच्छा बड़ा काम बनेगा ही नहीं। तो हमें छोटे छोटे कामों को ठीक तरीके से करना चाहिए ताकि वो सारे छोटे काम मिलके एक बड़ा सा काम बने और हम हमारे जीवन पे सक्सेस पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए अलविदा।